मास्टरमाइंड ऑफ इलेक्शन एक ऐसा शख्स जो न नेता है न ही अभिनेता, लेकिन जब वो किसी चुनाव में उतरते हैं तो पूरा खेल ही बदल जाता है। कभी नरेंद्र मोदी जैसे हस्ती की जीत का रणनीति बनाया तो कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को भी बंगाल में विजेता बनने में मदद किया। और अब वही आदमी, वही मास्टरमाइंड बिहार में खुद मैदान में है। नाम है प्रशांत किशोर। और ये वही इंसान है जिन्होंने भारत की राजनीति में डेटा और स्ट्रेटेजी का नया दौर शुरू किया। कभी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, अब खुद जनता के नेता बनने की राह पर है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रशांत किशोर की पूरी कहानी, उसका जन्म, पढ़ाई, करियर और राजनीति में उसका सफर। साथ ही 2025 के बिहार चुनाव में उसकी धमाकेदार एंट्री। तैयार रहिए क्योंकि ये कहानी है राजनीति के बादशाह प्रशांत किशोर की। बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव कोनार में 1977 में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारत की राजनीति का चेहरा बदल दिया। उसका नाम था प्रशांत किशोर। पिता एक डॉक्टर थे, माँ एक गृहिणी। पढ़ाई में हमेशा तेज, लेकिन सोच कुछ अलग, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ता था। प्रशांत किशोर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना से की और आगे जाकर हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहीं से उनके डेटा और रिसर्च की समझ शुरू हुई, जो आगे चलकर राजनीति की दिशा तय किया। यूनाइटेड नेशंस और डेटा की दुनिया। इस कहानी में शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की गलियों से। साल 2001 से 2011 तक लगभग 10 वर्ष यानी राजनीति में आने से पहले का पूरा दशक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के पब्लिक हेल्थ डिवीजन और डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्थ स्पेशलिस्ट और पॉलिसी एडवाइजरी के रूप में काम किया, जहां उन्होंने सीखा नीति और प्रशासन में डेटा का अहमियत, फील्ड रियलिटी वर्सेस पॉलिसी डिजाइन का फर्क, और यहीं से उनकी डेटा सेंटरिंग थिंकिंग पैदा हुई, जो बाद में आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी का निर्माण किया। आपको बता दूं, आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी और 2014 लोकसभा चुनाव का रिश्ता बहुत ही गहरा है, क्योंकि इसी चुनाव ने आईपैक को पहचान दिलाई और प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड बना दिया। आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आईपैक की स्थापना। साल था 2013। प्रशांत किशोर ने कुछ युवाओं और टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर इंडियन पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी आईपैक की नींव रखी। उद्देश्य था चुनाव प्रचार को डाटा रिसर्च और डिजिटल रणनीति से जोड़ना। आईपैक भारत का पहला प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म था। पॉइंट नंबर 2, 2014 लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी कैंपेन। उस समय नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। आईपैक ने उसके लिए पूरा चुनावी कैंपेन मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और ग्राउंड स्ट्रेटेजी संभाली। प्रशांत किशोर मोदी के उस टाइम मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। पॉइंट नंबर 3, आईपैक द्वारा बनाई गई इनोवेटिव कैंपेन रणनीतियां। पहला था चाय पर चर्चा। यह रणनीति देश भर में आग की तरफ फैल गया। चाय से निकलेगा जीत का मंत्र। क्या है चाय चौपाल का चुनावी फंडा। इसे मोदी सीधे जनता से जुड़ने लगी और जनता मोदी को जानने लगा। दूसरा रणनीति था 3D होलोग्राम रैली। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है, टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी रुचि है, नया कुछ करने का मैं साहस रखता हूं और उसके कारण ये 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आज सभाएं कर रहा हूं। इसके तहत एक साथ कई शहरों में मोदी के वर्चुअल भाषण दिखाए गए। थर्ड था रन फॉर यूनिटी। सरदार पटेल की एकता यात्रा, युवा और युवा वोटरों को टारगेट करने की रणनीति। चौथा था मिशन 272+, बीजेपी के लिए लोकसभा सीट लक्ष्य करने वाला हाईटेक डैशबोर्ड। और पांचवा जो मिशन था वो डिजिटल प्लस डाटा एनालिटिक्स। इसमें सोशल मीडिया और सर्वे डाटा के जरिए बूथ स्तर तक स्ट्रेटेजी बनाई गई। नतीजा ऐतिहासिक जीत। 2014 लोकसभा में बीजेपी ने 282 सीट जीते और नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर और आईपैक को मिला नाम द आर्किटेक्ट ऑफ मोदी विक्ट्री। अब इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर पीएमओ में एक फॉर्मल पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ऐसा होने देना नहीं चाहते थे, खासकर तब जब अमित शाह को जुलाई 2014 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया था।
और धीरे धीरे पीके की मोदी से दूरी बढ़ती चली गई, या कह सकते हो बढ़वाई गई। और इस तरह से समय निकलता गया। अब समय आ चुका था बिहार विधानसभा 2015 का, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के महागठबंधन थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मोदी लहर। लेकिन इस बार रणनीति यानी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ था और बिहार ने देखा महागठबंधन नीतीश का ऐतिहासिक जीत हुआ। एक बार फिर प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि वो किंग मेकर नहीं, गेम चेंजर है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या बड़ी वजह था जिसके कारण प्रशांत किशोर को खुद का पार्टी बनाना पड़ा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।